स्त्री और पुरुषों की सभा अलग अलग की गई। आश्रम के समीप जीवराज सेठ का विशाल घर था। घर के प्रांगण में मुक्तानंद स्वामी प्रतिदिन कथा किया करते थे। एक दिन संतों के साथ वर्णी भी कथा में विराजमान हुए। खचाखच भरे हुए स्त्री पुरुषों की भीड़ में नीलकंठ ने देखा कि स्त्रियों और पुरुषों दोनों की बैठकों का प्रबंध मर्यादा के अनुसार नहीं किया गया। इस प्रकार कथा करने से तो स्त्री और पुरुषों दोनों की समय दृष्टि में विघ्न हो सकता है तथा संतों के ब्रह्मचार्य व्रत का भी भंग हो सकता है। अतः नीलकंठ तुरंत सभा स्थल को छोड़कर जाने लगे। जब मुक्तानंद स्वामी ने वजह पूछी तो नीलकंठ ने कारण बताया कि स्त्री और पुरुषों का इस प्रकार मर्यादाहीन बैठना मुझे रुचिकर नहीं लगा, इसलिए मैं सभा स्थल का त्याग कर रहा हूँ। हालांकि मुक्तानंद स्वामी को यह ठीक नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि वर्णी शायद त्याग के अतिरिक्त में ऐसा कदम उठा रहे हैं, परंतु कथा समाप्त होते ही उन्हें समझाएंगे। मुक्तानंद स्वामी ने अपनी प्रवचन जारी रखा, परंतु नीलकंठ के विदा होते ही मानो सभा निष्ठा प्राण हो गई। सभी शून्य मनस्क होकर बैठे रहे। उनके चित्त की एकाग्रता टूट गई थी। मुक्तानंद स्वामी को कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। वे आश्चर्यचकित हो गए कि दूसरे दिन जब कथा प्रारंभ हुई, नीलकंठ ने संतों की ओर देखकर कहा, संतों, हरि भक्तों, आप सभी मंदिर में आइए, मैं आप सबको वहाँ कथा सुनाऊंगा, क्योंकि इस तरह स्त्रियों के साथ साथ बैठकर कथा श्रवण करना हमारा धर्म नहीं। इतना कहकर वे मंदिर की ओर जाने लगे। धीरे धीरे सभी संत हरि भक्त उठकर नीलकंठ के पीछे चल दिए। मुक्तानंद स्वामी की सभा में केवल स्त्रियां ही बची। अब मुक्तानंद स्वामी ने भी नीलकंठ का अभिप्राय समझकर ग्रंथ बांध लिया और एकत्र हुए स्त्रियों से कहा, माताओं, अब अंतिम राम राम। आज से स्त्री तथा पुरुषों की सभाएं अलग अलग होंगी। मुक्तानंद स्वामी नीलकंठ की अपेक्षा आयु में बड़े थे ही, परंतु रामानंद स्वामी के पठ शिष्य भी थे। फिर भी नीलकंठ के इस सुझाव तथा सुधारों को उन्होंने प्रसन्न हृदय से स्वीकार किया। ब्रह्मचार्य धर्म की स्थापना का वर्णी का यह प्रथम संयोग था।